ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नीट पेपर लीक के आरोपों और राजधानी दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर संसद के दोनों सदनों में लगातार दूसरे दिन भी भारी हंगामा देखने को मिला। कामकाज ठप हुआ और अब जब मानसून सत्र की कार्यवाही फिर से शुरू हो रही है तो हर किसी की नजरें इसी बात पर हैं कि आखिर इस पूरे विवाद की पूरी सच्चाई क्या है। विपक्ष के तीखे हमलों के बीच सरकार का इस पूरे मामले पर क्या रुख है, शिक्षा मंत्रालय ने क्या क्या बड़े कदम उठाए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत खोलेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि संसद और सड़कों पर चल क्या रहा है। नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और पेपर लीक की खबरों के बाद से ही माहौल काफी गरमाया हुआ है। राजधानी दिल्ली में सीजेपी का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद पुलिस को भी कार्रवाई करनी पड़ी। इसी मुद्दे को लेकर संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन कामकाज में रुकावट आई। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। मानसून सत्र के दौरान माहौल काफी हंगामेदार बना हुआ है। 21 जुलाई की शाम को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार के सामने 5 बड़ी मांगे रख दी। इनमें सबसे प्रमुख मांग ये है कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दें। इसके अलावा विपक्ष का कहना है कि संसद में इस मुद्दे पर बिना किसी देरी के विस्तृत चर्चा कराई जाए, प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ हुई पुलिस कार्रवाई पर एक्शन लिया जाए और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस पूरे मामले पर जवाब दें। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस द्वारा 21 जुलाई को पीएम आवास के बाहर धरना देने के दौरान हिरासत में भी लिया गया था। अब आइए इस सिक्के का दूसरा और सबसे अहम पहलू देखते हैं। इन तमाम आरोपों के बीच सरकारी सूत्रों ने स्थिति पूरी तरह से साफ कर दी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार इस पूरे मामले में शुरू से ही बेहद संवेदनशील और एक्टिव यानी सक्रिय रही है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नैतिक जिम्मेदारी और तुरंत एक्शन। जैसे ही नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, शिक्षा मंत्री ने खुद आगे बढ़कर नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने किसी भी बात को छिपाने की कोशिश नहीं की, बल्कि तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए ताकि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाया जा सके। इस्तीफे की मांग पर जवाब। सरकार की तरफ से साफ साफ ये कहा गया है कि विपक्ष द्वारा शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। जब सरकार खुद जांच करवा रही है और सुधार कर रही है तो ऐसे में राजनीति करना सही नहीं है। सीबीआई की ताबड़तोड़ जांच। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीधे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी। सीबीआई इस मामले की दिन रात जांच कर रही है और अब तक 13 से भी ज्यादा मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। संसद में चर्चा के लिए तैयार। सरकारी सूत्रों का ये भी कहना है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार संसद में नीट विवाद पर एक पारदर्शी और विस्तृत चर्चा चाहती है ताकि देश के सामने सच आ सके। इस पूरे मामले पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बेहद कड़ा और स्पष्ट बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री ने इस घटना को मामूली चूक नहीं बल्कि घोर पाप यानी कि बहुत बड़ा पाप करार दिया है। 21 जुलाई को एनडीए के सांसदों की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद भावुक और सख्त लहजे में कहा कि जिन लोगों ने भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है उनके खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी की जाएगी कि कोई दोबारा ऐसा करने की हिम्मत ना करे। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं जिन्हें हम सबको समझना चाहिए। पहली बात, ये राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं किसी एक राजनीतिक पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये हमारे देश के भविष्य का मामला है। इसलिए केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मिलकर इस पर काम करना होगा ताकि सिस्टम से ऐसी बुराई को उखाड़ फेंका जाए। दूसरी बात, छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि देश के किसी भी होनहार छात्र के साथ कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज के समय में युवाओं को गुमराह करना तो बहुत ही आसान है, लेकिन उन्हें सही रास्ता दिखाना और उनके सपनों की रक्षा करना ही सरकार का असली मकसद है। तीसरी बात, जनता और युवाओं का भरोसा। पीएम मोदी ने अपने सांसदों को हिदायत दी कि वो आम लोगों और युवाओं के बीच जाएं
और उनसे आत्मीयता और स्नेह के साथ जुड़े रहें और उनका विश्वास जीतें। अगर हम पूरे घटनाक्रम को एक साथ रखकर देखें तो एक तरफ विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से भुनाने में लगा हुआ है, ऐसा सरकारी सूत्र कह रहे हैं, और अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का रुख पूरी तरह से समाधान निकालने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने पर केंद्रित है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम, सीबीआई की त्वरित कार्रवाई, लगातार हो रही गिरफ्तारियां और खुद प्रधानमंत्री का इस घटना को घोर पाप मानना, ये दिखाता है कि केंद्र सरकार इस मामले को दबाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सरकार की प्राथमिकता यही है कि जो भी दोषी हो, चाहे वो कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले और भविष्य में नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहे। लाखों छात्र और उनके अभिभावक जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनका भरोसा टूटना नहीं चाहिए। सरकार की सीबीआई जांच और सुधारात्मक कदमों से ये उम्मीद जगी है कि जल्द ही इस पूरे मामले का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और दोषियों को उनके किए की सजा मिलेगी। संसद के मानसून सत्र में आगे इस पर क्या अपडेट आता है, हम आप तक सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज़। नमस्कार।